हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ प्लांट देखने वाले हैं जो सदाबहार हैं और इजी टू ग्रो हैं। इनफैक्ट बिगनर भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये इतने जिद्दी प्लांट होते हैं और इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि अगर हम इनकी कटिंग को फेंक भी दें तब भी ये कटिंग लग जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें हमें एफर्ट नहीं लगाना होता है। तो बिगनर के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं और आप इससे 1 से 2, 2 से 4 और हज़ारों न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ये पर्पल हार्ट प्लांट है और काफ़ी सुंदर लुक होता है। पर्पल कलर की पत्तियां होती हैं और लाइट पर्पल कलर की इसके फूल भी आते हैं। शेड लविंग एवरग्रीन प्लांट होते हैं और इनकी कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। आप इसे शेड में रखेंगे और इस तरीके से ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, हैंग होते हैं, तो हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं या इस तरीके से आप रेलिंग पर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इनको हमें थोड़ा सा वाटरिंग कम करना होता है और इनके रेशे इस तरीके से बने होते हैं। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। अगर इनकी कटिंग आप लगाना चाहें तो इसको वाटर में और सॉइल में दोनों में लगा दें। वाटर में भी इसमें रूट डेवलप हो जाती है और न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो यहाँ पर क्रिसमस कैक्टस है। ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सक्लेंट फैमिली से आते हैं और देखिए इस तरीके से ये हैंगिंग पॉट में डेकोरेटिव भी लगते हैं। शेड में रखें या इंडोर बिल्कुल डार्क प्लेस पे रखें तब भी ये अच्छा ग्रो करेंगे। और इनकी कटिंग जो आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, इन सबको भी कट करके आप चाहें तो लगा सकते हैं। एरियल रूट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये प्लांट ईजी टू ग्रो और कटिंग प्लांट होते हैं। वैसे ये सदाबहार प्लांट है पर सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। दिसंबर जनवरी नवंबर से फ्लावरिंग शुरू होती है। नवंबर दिसंबर जनवरी में अच्छी फ्लावरिंग होती है। कई सारे रंगों में मिल जाते हैं इसके फ्लावर और ये कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे प्रोपगेट किए जाते हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे गार्डन में भी कई सारे आप प्लांट देख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे पॉट में भी कितने कंफर्टेबल है और कितनी ग्रीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरग्रीन प्लांट होते हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। इनके ये जो अगर बेबी प्लांट टूट भी जाए तो इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं क्योंकि रूट आप देख रहे हैं एरियल रूट होते हैं और इनको डिवीजन से भी प्रोपगेट किया जाता है। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम ढेर सारे न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इनको शेड में ही रखना होता है या इंडोर भी रख सकते हैं। कई सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये सिंगल ग्रीन कलर में है, वेरीगेटेड वैरायटी है। ये भी एक अनदर वैरायटी है। ये है इंग्लिश आइवी और देखिए कितने सुंदर इसके प्लांट है और वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं तो इसके एरियल रूट होते हैं और इसकी कटिंग लग जाती है। हैंगिंग पॉट में रखें और शेड में लगाएं। इनकी वैरायटी हम देखते हैं। ये भी अनदर वैरायटी है। सारे ही मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। तो अलग अलग जगह पे आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। यह है स्ट्रिंग ऑफ बनाना और ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट हैं। जिस तरीके से आप इसके एरियल रूट देख रहे हैं तो आप इसकी कटिंग अगर थ्रो भी कर दे तो भी ये लग जाती है। काफ़ी जिद्दी प्लांट होते हैं। सक्लेंट में भी काफ़ी हार्डी हैं ये। शेड में रखें और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। सिंगोनियम की कटिंग भी लग जाती है बहुत ही आसानी से और ये भी हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं। शेड लविंग होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। तो ये कुछ प्लांट है जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और काफ़ी अच्छे से चलेंगे। इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। 1 से 2, 2 से 4 हज़ार प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है रेड वॉन्डरिंग जीव की वेरीगेटेड वेराइटी है और कितना सुंदर इसका पत्तियों का लुक है। ये भी पूरे साल चलते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाएगी और ये प्लांट आने के बाद ख़त्म नहीं होने वाले। बस इसे हमें शेड में रखना है। बहुत कम डिमांडिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ वाटर और इनको फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए होती। ये टर्टल वाइन है। छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ होती हैं और ग्रीनरी से भरे होते हैं। काफ़ी टॉल तक चले जाते हैं ये और बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। कटिंग से ही मैंने लगाई हुई है। छोटी बड़ी कोई भी कटिंग आप लगा सकते हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट है। बिगनर के लिए भी सूटेबल है। इसमें भी एरियल रूट होते हैं। और ये है रेड वॉन्डरिंग जीव। ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट है। वाटर सॉइल दोनों में ही आप इसकी कटिंग लगाइए। बहुत अच्छे चलते हैं पूरे साल। एवरग्रीन प्लांट होते हैं, काफ़ी कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से आप इसको एंट्रेंस पे भी शेडी कॉर्नर में रख सकते हैं। वॉल को कवर करने में, टूटे फूटे वॉल और विंडो को डेकोरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके भी आप ढेर सारे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं गार्डन में।
हैंगिंग पॉट में बहुत सुंदर लगेंगे। यह है कुबेर प्लांट, इसकी कटिंग भी लग जाएगी और इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। सेमी शेड में ग्रो करें इसे और कई सारी वैरायटी इनकी मिल जाती है। काफ़ी शुभ होते हैं ये प्लांट गार्डन के लिए और हमारे घर के लिए भी। अकॉर्डिंग टू वास्तु इसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। मनी और हेल्थ के काफ़ी अच्छे ये सिंबल होते हैं। और यहाँ पे है मैक्सिकन मिंट अजवाइन का पौधा, ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं और मैंने तो इसकी बड़ी सारी कटिंग तैयार किए हुए हैं। तो ये प्लांट आने के बाद ख़त्म नहीं होगा और आप ढेर सारे न्यू प्लांट भी तैयार कर पाएंगे। इनको बस सर्दियों से बचाना होता है और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है, इसकी कटिंग लग जाती है। तो मनी प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं। मनी प्लांट भी हम सभी का काफ़ी पसंदीदा प्लांट होता है और ये इजी टू केयर और ग्रो भी होते हैं, काफ़ी अच्छे से चलते हैं इंडोर भी आउटडोर भी। तो आप इसके स्टेम कटिंग को वाटर सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं। इनकी एक एक डंठल में भी रूट आ जाती है और बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं। शेड में ही रखें। मनी प्लांट काफ़ी शुभ होते हैं हमारे लिए, तो इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही, और शेड लविंग प्लांट होते हैं। ये पेपरोमिया है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी काफ़ी आसानी से और मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये शेड में रखेंगे पेपरोमिया को, इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है और बिगनर के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत कम डिमांडिंग होते हैं और इजी टू केयर प्लांट होते हैं। यहाँ पे है पीलिया के प्लांट, ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी। सर्दी गर्मी सभी में अच्छे चलते हैं और इसे शेड में रखेंगे। इसकी टॉप से कटिंग लेकर हम ग्रो कर सकते हैं। ये रूबी नेकलेस है, ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं और जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं कटिंग प्लांट, ये 100% सक्सेसफुल होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो ये रूबी नेकलेस में फ्लावर भी आ रहा है और मैंने भी कटिंग इसके अलग अलग जगहों पे लगा दिए हैं। काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बस इसे हमें शेड में रखना होता है, ये ध्यान रखें। और ये भी रूबी नेकलेस है और इसको हमने शेड में रखा है जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती, तो इस तरीके से ग्रीन कलर में है ये, और वहाँ हल्की धूप मिल रही थी तो वो रेड कलर में चला गया था विंटर्स में। तो कलर भी चेंज करते हैं ये प्लांट। और आप देखिए ये जेरेनियम की एक वैरायटी है, बहुत ही अच्छा लगता है ये, और फ्लावर इसके लाइट पर्पल कलर में आते हैं, इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो ये कटिंग से ही मैंने तैयार किया हुआ था, तो शेड में रखें और बहुत अच्छे चलते हैं ये प्लांट। ये है बास्केट प्लांट, जिसे बोट लिली भी कहा जा सकता है, और आप देखिए इसको हमने शेड में लगाया है, कितना अच्छे ये ग्रो कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसे डिवीजन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। ये है जेट प्लांट क्रेसुला ओवाटा और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है वाटर सॉइल दोनों में ही। ये भी सेमी शेड में अच्छे चलते हैं और पूरे साल चलते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं और ये सब बिगनर के लिए भी काफ़ी सुटेबल होते हैं और बहुत कम केयर के साथ आप इसे ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। फर्न को डिवीजन से ग्रो किया जाता है, डिवाइड करके। गाइज़ ये मॉन्स्टेरा है और इसका जो लुक होता है बिल्कुल इस तरीके से कटी फटी इसकी पत्तियाँ होती है, इस वजह से इसे ब्रोकन हार्ट कहते हैं। और ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, साथ ही इसके एरियल रूट होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, जिस वजह से इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है वाटर सॉइल दोनों में ही। बहुत बड़े बड़े इसके रूट निकले होते हैं और ये पूरे साल चलते हैं, इसे इंडोर रखा जाता है। और ये है खूबसूरत से बेबी सनरोज, इसमें आजकल बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी हो रही है, स्प्रिंग टू समर इसमें ब्लूमिंग होती है और इस तरीके से इसके फ्लावर होते हैं। थोड़ा सा इनको सेमी शेड में, पार्शियल शेड में रखें जहाँ थोड़ी धूप भी मिल जाए ताकि इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो। शाम को ये फेड होते हैं और देखिए इस तरीके से ये वाइन्स और क्लाइंबर में होते हैं, इसकी पत्तियों पे काफ़ी शाइनिंग होती है और बहुत अच्छा ग्लो करते हैं ये। हैंगिंग पॉट में भी इसे रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ब्लूमिंग भी बहुत प्यारा होता है। छोटे छोटे क्यूट से पिंक कलर के फ्लावर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाएगी। इसमें भी एरियल रूट तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं नोट की हेल्प से। ये देखिए ये मदर ऑफ 1000 है, उसकी ये जो बेबी देख रहे हैं, ढेर सारे बेबीज़ हैं और इससे आप 1000 प्लांट बना सकते हैं। इनकी छोटी छोटी जो बेबी प्लांट है इससे और इसके स्टेम कटिंग से भी, और ये भी पूरे साल चलते हैं, सॉकुलेंट फैमिली से आते हैं। काफ़ी डेकोरेटिव और डिफरेंट प्लांट है ये। इसको वाटरिंग कम करेंगे और शेड में रखेंगे।
साथ ही दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है ये खूबसूरत सा इंच प्लांट, और इंच प्लांट इसलिए है कि इसकी इंच भी एक छोटी छोटी इंच की कटिंग भी लग जाती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इसमें भी एरियल रूट देखने को मिलता है। इसको भी आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं। हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगेंगे, और इसे भी मैंने कटिंग से ही लगाई है। ये फ्यूशिया है और इसको डांसिंग लेडी भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट होते हैं। आजकल इसमें फ्लावरिंग हो रही है, स्प्रिंग समर, और ये कटिंग से लग जाते हैं बहुत ही ईजिली। ये कटिंग देखिए यहाँ भी लगी हुई है, और ये भी कटिंग है। कुछ भी टूट जाता है इसके स्टेम्स तो मैं लगा देती हूँ, और इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इसमें भी कई सारे कलर वैरायटी मिल जाती है। दोस्तों ये है क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, और ये भी बहुत अच्छे कटिंग प्लांट है। इसकी प्रूनिंग करते रहें, और जो भी पिंचिंग करने के बाद जो प्लांट मिले उसकी कटिंग लगा दें, और ये घने भी होंगे और इसकी कटिंग भी लग जाएगी। ये कटिंग तैयार हुआ है, यहाँ भी कटिंग है, ये भी कटिंग है, सब कटिंग से लगे हुए हैं। नेक्स्ट ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें 2 वैरायटी होती है, एक ये ओवल शेप में और एक ये राउंड शेप में। देखिए काफ़ी अच्छे से ये स्ट्रिंग इसके बनते हैं, और ये टॉल होते हैं। तो इसको ट्रेलिंग प्लांट कहते हैं, ट्रेलिंग सक्लेंट है ये, और इसकी भी कटिंग लग जाती है। इसमें भी एरियल रूट देखने को मिलते हैं, और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लगेगी। छोटी छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और ये है जेली बिन सेडम, और बहुत अच्छी शाइनिंग है पत्तियों पर, और ये भी कटिंग से लग जाएगा। बेस्ट कटिंग प्लांट है और सक्लेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे 9 o'clock है, ये भी छोटी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। इसकी कटिंग से ही मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो ये स्प्रिंग से लेके टिल समर बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, और सनी लोकेशन में चलते हैं। सक्लेंट फैमिली से आते हैं, और इनकी छोटी छोटी कटिंग भी लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये सब कुछ प्लांट थे जिसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। थ्रो भी कर दे तो ये प्लांट लग जाएंगे, और इजी टू केयर, इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। बिगनर के लिए भी सूटेबल होते हैं। तो खूबियों से भरे हुए ये प्लांट है जिसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। शेड में रखें और अकॉर्डिंग टू नेचर इनकी केयर करें। ये प्लांट अच्छे चलेंगे और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।